नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे जाल की जिसमें हम सब कभी ना कभी जरूर फंसते हैं। इसे कहते हैं मीट्रिक ट्रैप। मतलब सिर्फ नंबर्स के पीछे भागते भागते हम अपने असली मकसद से ही भटक जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ज्यादा प्रोडक्टिव होने के चक्कर में असल में कम प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं ये पूरा खेल है क्या। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी से। मैंने इसे नाम दिया है 10,000 कदमों का झूठ। कभी सोचा है कि कलाई पर बंधी वो फिटनेस वॉच, क्या वो झूठ बोल सकती है? शायद घड़ी तो नहीं, पर हम अनजाने में खुद को जरूर धोखा दे रहे होते हैं। मान लीजिए एक बहुत सिंपल और हेल्दी सा गोल सेट किया गया। रोज के 10,000 कदम पूरे करने हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? पर होता क्या है, दिन खत्म होने वाला है और टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो फिर एक हैक निकाला जाता है। बस एक जगह बैठे बैठे कलाई को हिलाते रहो ताकि घड़ी को लगे कि अरे वाह, कदम तो चले जा रहे हैं। और नतीजा, टारगेट पूरा। नंबर तो 10,000 पहुंच गया, पर उस सेहत का क्या, जिसके लिए ये सब शुरू किया था? जो असल मकसद था वो तो कहीं पीछे ही छूट गया। देखिए, ये कहानी सिर्फ कदमों की गिनती की नहीं है। ये एक पैटर्न है, एक ऐसा बिहेवियर जिसे कहते हैं सिस्टम को गेम करना। मतलब आप नियम तो नहीं तोड़ रहे, पर सिस्टम बनाने का जो मकसद था उसी को फेल कर दे रहे। और पता है, इकोनॉमिक्स में इस चीज का एक नाम भी है, गुड हार्ट्स लॉ। ये लॉ सिंपली ये कहता है कि जब किसी चीज को नापने का पैमाना ही हमारा टारगेट बन जाए तो वो एक अच्छा पैमाना रह ही नहीं जाता। इकोनॉमिस्ट चार्ल्स गुडहार्ट की ये बात बहुत गहरी है। सोचिए, जिस पल किसी चीज को सिर्फ नापने के बजाय उसे हासिल करने का टारगेट बना दिया जाता है, ठीक उसी पल वो चीज अपना असली मतलब खो देती है। असल में होता यह है कि लोग काम को बेहतर करने की जगह बस उस नंबर को बेहतर करने में जुट जाते हैं। असली मकसद क्या था वो भूल जाते हैं और सिर्फ आंकड़ों के पीछे दौड़ने लगते हैं। और ये जाल, ये हर जगह फैला हुआ है। यूट्यूब पर देख लीजिए, ज्यादा व्यूज का टारगेट अक्सर कंटेंट की क्वालिटी गिरा देता है। ऑफिस में काम के घंटे गिनने का टारगेट एफिशिएंसी को ही कम कर देता है। और सेल्स की दुनिया में सिर्फ सेल्स कॉल्स की गिनती बढ़ाने से क्या होता है? फेक कॉल्स तो बढ़ जाती हैं, पर डील एक भी क्लोज नहीं होती। तो चलिए अब इस धोखे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये जो मीट्रिक्स हैं, ये हमें किन 3 बड़े तरीकों से अपने जाल में फंसाते हैं। ये 3 जाल हैं। पहला, टनल विजन। दूसरा, क्रिएटिव चीटिंग। और तीसरा, शॉर्ट टर्मिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं टनल विजन की। इसका मतलब है कि हमारा ध्यान सिर्फ उसी चीज पर अटक जाता है जिसे नापा जा रहा है। बाकी सब कुछ हम भूल जाते हैं, भले ही वो कहीं ज्यादा जरूरी क्यों ना हो। दूसरा है क्रिएटिव चीटिंग। इसमें लोग बड़े स्मार्ट तरीके से असली काम किए बिना ही टारगेट पूरा करने के शॉर्टकट निकाल लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो फेक सेल्स कॉल्स वाला एग्जाम्पल था। और तीसरा है शॉर्ट टर्मिज्म। मतलब आज के छोटे मोटे नंबर सुधारने के चक्कर में हम आने वाले कल के बड़े फायदों को ही दांव पर लगा देते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस जाल से बचे कैसे? काम में, जिंदगी में बेहतर लक्ष्य बनाए कैसे जाएं? देखिए, इससे बचने के 3 बहुत ही सिंपल और पावरफुल तरीके हैं। पहला, कभी भी सिर्फ एक मीट्रिक के भरोसे मत रहिए। दूसरा, मीट्रिक्स का इस्तेमाल सीखने के लिए कीजिए, इनाम या सजा देने के लिए नहीं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, हमेशा अपना नॉर्थ स्टार यानी कि अपना असली मकसद याद रखिए। इसको थोड़ा और समझते हैं। पहला पॉइंट था सिर्फ एक नंबर पर डिपेंड नहीं होना। ये खतरनाक हो सकता है। जैसे अगर रेवेन्यू का टारगेट देख रहे हैं तो साथ में कस्टमर हैप्पीनेस का स्कोर भी ट्रैक कीजिए। इससे एक बैलेंस बना रहता है। दूसरा पॉइंट था कि मीट्रिक्स को एक टूल की तरह यूज करें जिससे फीडबैक मिले, कुछ सीखने को मिले। क्योंकि जैसे ही इससे रिवॉर्ड या पनिशमेंट जुड़ जाता है ना, तो लोग सिस्टम को गेम करने लगते हैं। तो मीट्रिक्स सीखने के लिए हैं, धोखा देने के लिए नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमेशा खुद से ये सवाल पूछना कि मैं ये कर क्यों रहा हूं। अगर इसका जवाब बस इतना है कि एक नंबर बढ़ाना है, तो समझ जाइए कि आप बुरी तरह जाल में फंस चुके हैं। आपका क्यों, आपका व्हाय, वो हमेशा नंबर से बड़ा होना चाहिए। वैसे इस पूरी सोच को एक और मजेदार कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं, कोबरा इफेक्ट। ये वो सिचुएशन होती है जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक टारगेट को पूरा करना असली मकसद को ही खत्म कर देता है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि असली कामयाबी किसी टारगेट को बस टिक मार्क कर देना नहीं है। नहीं, असली कामयाबी है सही काम करने में, वो काम करने में जिसका वाकई में कोई मतलब हो। अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए सोचने को,
क्या कभी किसी टारगेट को पूरा करने के प्रेशर में काम की क्वालिटी से समझौता हुआ है? अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचिएगा जरूर।